तो पोलकोल बहुगुणा जी, आपका स्वागत और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो संगठन की दृष्टि से मुझे घोषणा करनी थी, लेकिन आपने प्रश्न ऐसा कर दिया जिससे मुझे भी बोलना पड़ा। मैं बताते चलूं कि पूर्व में राज्य को बने हुए आज जो है 26 साल हो गए हैं, और 26 साल से उत्तर प्रदेश अधिनियम ही जगह जगह लग रहे हैं, और उसकी जो व्यवस्था थी अब तक डोर है। यदि उस दौरान की जो व्यवस्था थी, उस समय पूरी क्षेत्र पंचायत की निधि मिलती थी, लेकिन बीच में डगमगाई। आपने कहा पूर्व में लोगों ने नहीं कहा, पूर्व में लोगों ने आंदोलन किए लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोगों को मौका मिला है, तो क्या हम इस मुहिम को हम बंद नहीं कर सकते? अपितु मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से पूर्व में निधि दी गई थी उस तरीके से वापस दी जाए। सैलरी असम में जो है 6,000 दी जा रही है, हिमाचल में 5,000 दी जा रही है, बिहार में 8,000 दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में 10,000 दी जा रही है। जगह जगह मानदेय अलग है। अब आप बताइएगा, आने जाने के लिए हम एक मनरेगा मजदूरी तक नहीं कर सकते। मनरेगा को मजदूरी के लिए जो है 5,000 रुपए या 7,000 या 125 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन क्षेत्र पंचायत को उसका रोजगार से भी विहीन है, क्योंकि वो आम आदमी नहीं रहा, वो अब क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गया, माने सम्मानित सदस्य हो गया। जबकि प्रधान जिस तरीके से मनरेगा में काम नहीं कर सकता, उस तरीके बीडीसी में भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे प्रधान को एक अपनी निधि मिलती है, अपना एक धन मिलता है, राज्य वित्त मिलता है, 15वां वित्त, उसी तरीके से हमारे खातों में जो है 15वां वित्त राज्य वित्त आए, जिस तरीके से काम कर सके। वहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक या दो बीडीसी नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर जो है हम करीब 3700 के करीब बीडीसी है। तो इस तरीके से जो है पूरे प्रदेश के 3700 लोगों की जो ये आवाज है, जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी होगी और राज्यपाल जी के समक्ष भी होगी, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भी होगी। ऐसा नहीं है, हमारे पास हम एक प्रतिनिधि है, हमारे पास खुली तरीके से जहां भी बात रखनी होगी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम अभी जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जितनी भी ये समस्या हैं, इन सभी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अभी उपस्थित हुए हैं, और ये जो प्रेस करने का जो हमारा उद्देश्य है, अभी कुछ ही देर पहले हमारे पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी एक बैठक आहूत की गई थी हमारे गांधी पार्क में। और ये जो बैठक इसलिए रखी गई थी कि हमारी एक स्थायी कार्यकारिणी का गठन हो सके, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह से हमने एक बैठक करी थी, और जब हमने वो बैठक करी थी तब हमारे उत्तराखंड के मात्र 4 या 5 जिलों के सदस्य उस अस्थायी कार्यकारिणी में थे। आज हमारे साथ संपूर्ण उत्तराखंड के 13 जिलों के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, और 13 जिलों के जितने भी हमारे 95 ब्लॉक हैं, इन 95 ब्लॉकों के सानिध्य में आज हमने कार्यकारिणी का गठन किया है। और हमारा आज पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन का जो है एक स्थायी संगठन बन चुका है। और अब हम हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड है, वो सरकार के समक्ष वो रखी जाएंगी, शासन के समक्ष रखी जाएंगी, और जिस भी माध्यम से उनके जो भी सरकारी नुमाइंदे हैं उनके माध्यम से जो है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। कोई मांगे बताइए ना आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो संगठन को बनाने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो हम क्षेत्र पंचायत हैं पूरे उत्तराखंड के, तो जब हम निर्वाचित होके आए, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, हम निर्वाचित होके आए हैं, और जब हम उन पदों पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम नाम मात्र के हम पदाधिकारी हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो भूमिका है वो प्रमुखों को बनाने तक की हमारी भूमिका रह जाती है, और उसके बाद हमारे पास ना तो कोई वित्तीय शक्तियां हैं और ना कोई ऐसी हमारी एक निधि, ऐसा कोई विवेकाधीन कोष जिस कोष से हम अपने क्षेत्र में हम काम कर सके, अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों की, असहाय लोगों की हम मदद कर सकें उस कोष से। जो मतलब टोटली मतलब एक सरकारों ने तो इग्नोर किया ही है। जो पंचायती राज एक्ट है, पंचायती राज एक्ट ने भी जो है हमें टोटली जो है इग्नोर किया हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य एक नाम मात्र का सदस्य रह गया है। और जिस तरह से आप जबकि त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है और जो 73वें संविधान संशोधन ने हमें जो अधिकार दिए हैं, वो जो 3 टायर सिस्टम जब बनाया गया, उसमें हम देखते हैं कि जो प्रधान है वो अपने आप में जो है संपूर्ण पूरी सरकार है, उनके पास वित्तीय शक्तियां भी हैं, और हर तरह के कुछ भी अगर वो काम करना चाहें तो वो हर काम को करने के लिए सक्षम है। लेकिन होता क्या है कि प्रधान से ऊपर का पद माना जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्य का, लेकिन
हम नाम के लिए हम ऊपर के सदस्य तो हैं, प्रधान के पास एक गांव है, हमारे पास जो है 2 से लेकर 5-5 गांव और हमारे कई गांव में जो है 13-13 गांव भी हैं एक-एक क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत। तो इतने बड़े इतने सारे गाँवों की, इतने सारे ग्राम पंचायतों की एक उम्मीद रहती है कि हमने फला व्यक्ति को जो है हमने उस पद पे बिठाया है, तो वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप में जो है हम ठगे हुए महसूस करते हैं कि हम इस पद पर हम मतलब हम इस पद पे बैठ के हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई वित्तीय शक्तियाँ है ही नहीं। उदाहरण के लिए अब जो वित्त का जो पैसा आता है, केंद्र का हो, राज्य का हो, उस वित्तीय पैसे से पूरा ब्लॉक अपना मैनेजमेंट करता है। तो ब्लॉक की जो व्यवस्थाएँ हैं और हमारी जो क्षेत्र पंचायतों की जो समस्याएँ हैं, वो चलो ठीक है, हम ब्लॉक की समस्याओं के साथ हम वो सामंजस्य तो बिठा रहे हैं, लेकिन उसमें वहाँ भी हम ही लोग जो है हम उसमें मार खा रहे हैं। तो जहाँ तक वित्तीय शक्तियाँ हैं प्रधानों के को लेकर और ब्लॉक की जो चीज़ें हैं, हर तरह से जो है क्षेत्र पंचायतों को जो है इग्नोर किया गया है। तो हम चाहते हैं कि बड़ी मज़ेदार बात है, हम लोग हाल ही में जब हम पंचायतों में काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम अगर क्योंकि वित्त का जो पैसा है बहुत कम पैसा है, हम सोचते हैं कि भाई अमाउंट बढ़ेगी, हम मनरेगा के साथ जो है उसका युगपतीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उसमें डेप्थ की हम कोशिश करते हैं, तो हमसे जो है ग्राम सभा का प्रस्ताव माँगा जाता है। क्या क्षेत्र पंचायत जो है वो अपने आप में जो है वो सक्षम व्यक्ति नहीं है कि जो हमें क्षेत्र पंचायत का हमें प्रस्ताव माँगना पड़ रहा है। अगर हम क्योंकि हमें भी तो उन्हीं लोगों ने निर्वाचित करके भेजा है, तो हम मतलब क्यों हम उनके ऊपर जो है निर्भर रहें। क्षेत्र पंचायत अपना काम करें और ग्राम पंचायत जो है अपना काम करें, लेकिन हमें इन सब चीज़ों के लिए जो है ग्राम पंचायत पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो इस तरह की कई समस्याएँ हैं जो हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और हमारा एक पूरा क्षेत्र पंचायत संगठन का एक डेलीगेशन जाएगा और हम वार्तालाप करेंगे। सरकार हमारी माँगों को अगर उनका समाधान करती है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि या तो इस क्षेत्र पंचायत सदस्य पद को जो है इसको समाप्त कर देना Oh baby, you're just unbelievable. You're absolutely unbelievable. I must be dreaming. चाहिए क्योंकि जब सरकार इसका इनको लगता है कि ये किसी कार्य के लिए नहीं है, तो इस पद को समाप्त कर दे और हम चाहते हैं कि भाई हम भी तैयार हैं, हम अपना पूरा अगर सरकार हमारी मांग को पूरा करती है तो ठीक, नहीं तो हम अपना त्याग पत्र देने के लिए जो है हम तैयार हैं और आने वाले कुछ समय बाद जो है हम अपना त्याग पत्र हम सरकार को सौंपेंगे अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। हर मुख्यतः दो मांगों को लेकर जो बैठक की गई है, एक तो हमको प्रधान के तर्ज पे समझो या प्रमुख के तर्ज पे समझो, हमको जो है वित्तीय अधिकार में राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त का हमें अधिकार मिले, हमें हमारे पास उसके राइट्स हों, हम उसको यूज कर सकें। और दूसरे में क्षेत्र पंचायत कोई ऑब्जर्व बॉडी है, यदि ग्राम पंचायत में कोई कार्य होते हैं तो क्षेत्र पंचायत उसको ऑब्जर्वेशन कर सकता है, उसको देख सकता है भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम सही है कि नहीं है। लेकिन क्षेत्र पंचायत के पास जाने के लिए कोई संसाधन क्रियान्वयन करने के लिए संसाधन नहीं है। भाई ठीक है, सरकार ने हमको ऑब्जर्वर तो बना दिया है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई वित्तीय पावर नहीं है। हम चाह रहे हैं कि एक मानदेय भी क्षेत्र पंचायत को दिया जाए जिससे वो किराया अपना दे सके और उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके। और तीसरी बात यह कि हम लोगों ने आज जो गठन किया है, इस गठन करने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों को विशेषकर वित्तीय अधिकार हम लोगों को दिया जाए और हमारी मांगों को सरकार सुनेगी, क्योंकि हमने सरकार से अभी तक बात नहीं की है, अभी बात नहीं पहुंची हमारी। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचे और भविष्य में यदि सरकार हमारे इस विषय को नहीं करती है तो हम लोग बीडीसी का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बीडीसी में हम लोग बीडीसी के सदस्य हैं, फिर बीडीसी में बैठ के फायदा ही क्या जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा ये सरकार से भी आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम लोगों की इस मांग को पूरा किया जाए। क्षेत्र पंचायत एक वोट देने का एक माध्यम न बने, एक वोट देने तक सीमित उसके अधिकार न रहे, क्योंकि हम लोग 10-10 पंचायत से चुनकर आए हैं और हम आपातकालीन परिस्थितियों में आपदा आती है, आगजनी होती है, कोई घटना होती है, हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ की जनता की हमसे आस रहती है कि भाई हमें क्षेत्र पंचायत कुछ सहयोग करेगा, लेकिन हमारे पास सहयोग करने के लिए किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है। तो ये हमारा आज इस बैठक का मुद्दा था
इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारी बात को जरूर जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। देखिए, 73वें संविधान संशोधन में बाकायदा अधिकार दिए गए हैं ना। हम चाह रहे हैं हिमाचल जैसे, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, बहुत सारे राज्यों में क्षेत्र पंचायत विकास निधि है। हम चाह रहे हैं हमारा प्रदेश हमको दें। ठीक है, पूर्व में क्षेत्र पंचायत जो सदस्य रहे होंगे उन लोगों में शायद वो चीज नहीं जगी होगी या उन्होंने कोई विकास की सोच नहीं रखी होगी। हम लोग विकास करने के लाए हैं। हम लोग क्षेत्र पंचायत पढ़े लिखे बने हैं। पुराने जमाने में अन्यथा इस बात को न लिया जाए, शायद शिक्षा का कोई सिस्टम नहीं था, कोई योग्यता नहीं रखी गई थी। हम लोग पढ़े लिखे लोग इस राजनीति में आए, चुनकर आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कुछ नया किया जाए। भाई ठीक है, पूर्व वालों ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे क्या? हम भी तो कुछ करेंगे ना, नया करेंगे। हम नया करने के लिए बने हैं कि सरकार नया काम, सरकार में रह के हम नया काम करें। हम क्षेत्र पंचायत बन के नया काम करेंगे, नया विकास करेंगे। विकास करने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, बिना पैसे तो विकास नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं सरकार हमारी मांगों को करे, पूरी करे और हम लोग अपने क्षेत्रों में विकास करें, ताकि जिन जनता ने हमको चुन के भेजा है उनको लगे कि भाई इन्होंने काम किया। अब जो पूर्ववर्ती जिन्होंने कुछ नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, तो फिर तो पंचायत का व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है। और तो हम यही रोना हमेशा नहीं रोते रहेंगे कि हम्म। पिछले सरकारों ने इस तरह की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए ये व्यवस्था नहीं हो पाई, और हम उसी चीज का रोना रोते रहेंगे और हम भी इसी रोते हुए जो है हम भी 5 साल गुजार देंगे। तो अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि हम भी उसी तरह का रोना रोते रहें और 5 साल गुजार दें, तो फिर धिक्कार है हमारे बनने का, हमारी पढ़ाई लिखाई का। और हम